नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन में जो गिवन है ऑलरेडी जो बोला है, जो डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। इसका डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, राइट बच्चों। और डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो चेंज क्या होता है, स्पीड और टाइम होता है। अगर सपोज कीजिए अगर स्पीड अगर आपकी ज़्यादा है, सपोज कीजिए आपके तेजी के साथ गए हैं तो स्पीड आपका ज़्यादा है, तो टाइम क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा। और सपोज कीजिए अगर आपका स्पीड बहुत ही कम है तो जाहिर सी बात है टाइम क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। ये अपोजिट रिलेशन होता है, राइट बच्चों। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब सॉल्व करते हैं। जो एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर दे रखा है डिस्टेंस, ये तो कभी चेंज नहीं होता। अब बोला है जो इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ए से बी तक अभी 360 किलोमीटर है, सपोज कीजिए अभी स्पीड नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड बी इक्वल टू एक्स, राइट बच्चों। अभी की स्पीड है एक्स, राइट, ये ओरिजिनल स्पीड है। अब डिस्टेंस तो गिवन है ऑलरेडी, डिस्टेंस कितना दे रखा है 360 किलोमीटर। अब टाइम, तो टाइम मान लेते हैं, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या आ गया एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। अब बोला है अगर सपोज कीजिए 5 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा हो जाती है, मोर लिखा है, तो अब न्यू स्पीड मान लेते हैं बच्चों। न्यू स्पीड इक्वल टू, पहले अगर x था तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि 5 ज़्यादा हो गया। अब नेक्स्ट न्यू टाइम लेट कर लेते हैं। न्यू टाइम इक्वल टू फार्मूला सेम, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड कितना आ गया बच्चों x प्लस 5, राइट। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया बच्चों, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर सपोज कीजिए पहले अगर मेरे स्पीड जो था x किलोमीटर के हिसाब से था, अब जो मेनली है x किलोमीटर के हिसाब से टाइम कितना लग रहा था 360 बाय x। लेकिन जैसे ही अगर आपने टाइम स्पीड को इंक्रीज करा तो आपको 1 घंटे कम लगा, राइट। तो पहले कितना था 360 बाय x, राइट। अब जैसे ये स्पीड आपने इंक्रीज करा है 5 किलोमीटर तो आपको 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो यहाँ पे -1 कर देंगे। इक्वल टू ये क्या है न्यू वाला 360 अपॉन में x प्लस 5, राइट बच्चों। अब आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये 360 अपॉन में x, ये अपॉन में ये आ जाएगा x। अब ये देख सकते हैं ये पूरा डिजिट पॉजिटिव है, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा 360 अपॉन में x प्लस 5, और ये जो माइनस का नेगेटिव है इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों, क्योंकि इस पे स्पेस नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या बन गया था बच्चों, इक्वेशन जो बना था 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू 1, ये प्रीवियस पेज पे था। अब देख सकते हैं इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते तो एलसीएम आएगा क्या x, जब भी ये वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, तो अगर इसका एलसीएम नहीं आएगा, जैसे x और x प्लस 5 का नहीं पता तो सिंपल यही लिख लेंगे x ब्रैकेट ओपन x प्लस 5, राइट बच्चों। अब देख सकते हैं x डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 360 मल्टीप्लाई जो ये बच गया यानी x प्लस 5, देन माइनस है माइनस, देन x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या x मल्टीप्लाई 360 इक्वल टू 1, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं 360 मल्टीप्लाई x करेंगे क्या आएगा 360x, देन प्लस 5 मल्टीप्लाई 316 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1800, देन माइनस x मल्टीप्लाई 360 तो 360x अपॉन में x मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या आएगा बच्चों यानी x स्क्वायर, देन x मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 1, राइट। अब ये 360x और ये माइनस का 360x, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यानी 1800 अपॉन में x स्क्वायर
प्लस 5x इज इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, देन 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5x इज इक्वल टू ये 1800, राइट। देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये नेगेटिव, तो 1800 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है ये ऑलरेडी आपको आता होगा, तो पहले ये ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ये 1, बी की वैल्यू क्या है 5 है, देन सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1800, राइट। देन ए मल्टीप्लाई सी, तो ए क्या है 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1800, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1800 ही होगा। इस माइनस का 1800 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जो प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 1800 ही आना चाहिए। तो आइए इसका फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। 1800 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे ये 900, देन 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, देन 2 5 जा 10, देन 0, देन 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, देन 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, देन 3 5 जा 15, देन 5 से 5 5 जा 25, देन 5 से करेंगे 1। अब इसमें ऐसा दो नंबर बनाना है क्योंकि इतने सारे इसके फैक्टर है, तो हमें दो ही ऐसा फैक्टर लेना है जो प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 1800 आना चाहिए माइनस का। तो देख सकते कौन कौन सा, एक सपोज कीजिए ये आ जाएगा जो 3 5 जा 15, राइट, ये क्या आएगा 3 5 जा 15 और 15 3 जा क्या आ जाएगा बच्चों 5 3 जा 15, 15 3 जा क्या आ गया 45, तो एक तो ये 45 ले लेते हैं, दूसरा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और एक बच गया था कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना आएगा 8 5 जा 40, तो एक आ गया 40, राइट। तो दो आंसर मिल गया क्योंकि हमें लाना है प्लस का 5, तो देख सकते हैं यानी 45 माइनस का 40 करेंगे तो ये प्लस का 5 आएगा, 45 मल्टीप्लाई माइनस का 40 करेंगे तो माइनस का 1800, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया बच्चों। तो एक नंबर कौन सा हो जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर और 45x में कॉमन क्या है तो x है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 45 ब्रैकेट क्लोज, माइनस है तो माइनस 40x और 1800 में क्या कॉमन है 40, देन ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ x और देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 45। ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम आना चाहिए तो यहाँ पे सेम है, तो एक यहाँ से क्या आंसर आ सकता है आप देख सकते हैं दो आएगा, एक तो x प्लस 45 और दूसरा क्या आ गया बच्चों यानी x माइनस 40, राइट। अब इसका जीरो निकाल लेते हैं तो यानी x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस का 45, देन x इज इक्वल टू माइनस का 45, देन इसका करते हैं तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, ये माइनस का है तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 40। और आपको पता है बच्चों जो कभी भी जो मेनली नेगेटिव वाला आंसर नेगलेक्ट करते, इसे रिजेक्ट करते, तो हमारा क्या आया आंसर x की वैल्यू 40 आया, राइट। हमसे पूछा क्या था फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, हमने ओरिजिनल स्पीड को क्या माना था x ही माना था, तो हमारा आंसर क्या आ गया x की वैल्यू 40। तो यानी आप लिख भी सकते हैं जो ओरिजिनल स्पीड क्या आ गया बच्चों x हमने लेट करा था, तो x की वैल्यू क्या आ गया 40, यही हमारा फाइनल आंसर है।